अंजी, क्या बात है अंजी? क्या हुआ अंजी? अंजी, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अंजी, अंजी, अरे अंजी, अंजी मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अंजना बेटी, हाँ बोलो, क्या हुआ बेटी? माँ ने क्या हुआ? मुझे मारा। क्यों? मुझे नहीं पता, मैं बाहर खेल रही थी और मुझे घर आने से भी मना कर दिया पिताजी। मेरी लाडली बच्ची, उसको ऐसी बीमारी हुई है जो बिना वजह मारने लगती है। कोई बात नहीं बेटी, बैठो, तुम बैठो, मैं तुम्हारी माँ से बात करूंगा। मुझे घर आने को सोच के भी बहुत डर लगता है डरने की पिताजी। जरूरत नहीं है बेटी, मैं हूं ना। रो मत बेटी, आज मैं घर जाकर तुम्हारी माँ को अच्छी तरह समझाऊंगा, वो दोबारा तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाएगी। क्या हुआ पंडित जी, क्यों रो रही है ये? क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो तुम इस तरह? ओहो, ये इतना क्यों रो रही है पंडित जी, क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं है बेटी, इसकी माँ ने जरा डांट दिया। ओह, बस इतना ही? ये क्या बात हुई अंजना, आखिरकार वो तुम्हारी माँ है ना, थोड़ी ही देर बाद तुमको प्यार भी वही करेंगी। वैसे अंजना उतनी नटखट बच्ची भी नहीं है। देखो, तुमको ऐसे रोना नहीं, हमेशा हंसना है। हमारी अंजना को हमेशा हंसते रहना है। हंसो, हंस दो ना, हंसो। हाँ, हंसो बेटी, हंस दो बेटी। हंस दो बेटी, हंस दो। जरा देखो तो, हंसते हुए अच्छी लग रही हो, हमेशा हंसते रहना। लक्ष्मी, घर में जीजू अकेले हैं, अब चलो चलते हैं यहाँ से। ठीक है, चलते हैं पंडित जी। ठीक है बेटी। अंजना को देखकर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी ही बच्ची है। अंजना को देखकर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी ही बच्ची है। अंजना के लिए इसे रख लीजिए। ठीक है बेटी। चलती हूँ पंडित जी। ठीक है। चलती हूँ बेटी। लंकेश, लंकेश, गाड़ी स्टार्ट हाँ। करो। रामदूत हनुमान, श्री रामदूत हनुमान, श्री रामदूत हनुमान। प्रभाकर, बोलना। एक काम करते हैं, हम जनगणना वाले हैं ऐसा बोलकर यहां पूछताछ करते हैं। अगर वो बच्ची यहां पर है तो हम में से कोई जाकर मंदिर के बारे में रिसर्च करना है ऐसा बोलकर बच्ची को वहीं से उठा के ले जाते हैं। यही सही रहेगा, पहले तुम जाओ। वो किताब दो। ओके, मैं चलता हूं। पंडित जी, आप कौन हो बेटा? यहाँ पर कौन कौन लोग रहते हैं ये जानना है। क्यों बेटा? हम जनगणना वाले हैं पंडित जी। यहाँ ज्यादा लोग नहीं रहते बेटा। वो क्यों? हनुमान की तरह मैं भी ब्रह्मचारी हूँ ना। ओह, ऐसा है क्या? ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, चलो। कुछ पता चला क्या? नहीं। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। पंडित जी, यहाँ आसपास के मंदिरों में कोई 10 साल की बच्ची रहती है क्या? क्यों बेटा? वो क्या है कि गरीबों में समझदार बच्चों की पढ़ाई की सुविधा के लिए सरकार उन लोगों को एक स्कॉलरशिप दे रही है।
ये तो बहुत अच्छा कार्य है बेटा। आपके जान पहचान में अगर ऐसे कोई छोटे बच्चे हो तो बताइएगा। छोटे बच्चे? जरा ध्यान से सोचिए, इस मंदिर के आसपास कोई ऐसी बच्ची है क्या? ऐसी बच्ची तो यहाँ... बताइए पंडित जी, ऐसे कोई बच्ची है क्या? आप उनकी मदद कर सकते हैं। ध्यान से सोचिए पंडित जी। मेरे हिसाब से तो कोई नहीं है यहाँ। ठीक है, हम चलते हैं। ठीक है बेटा। अरे यार, इतना घूमने के बाद मैं बहुत थक गया हूं। आज के लिए बस इतना ही यार। सही कहा। घर चल के आराम करते हैं। मतलब ये आपकी अपनी बेटी नहीं है? नहीं ना। 6 साल पहले कोई पागल सा आदमी इस मनहूस लड़की को मंदिर के बाहर छोड़ गया था। मुझे लगा था कि सांप उस बच्ची को काट लेगा, लेकिन वो बच्ची तो जिंदा घूम रही है। अगर ये बात उस जहरीली नागिन देवयानी को पता चली तो वो तो डस के मुझे ही खत्म कर देगी। अगर मुझे आजादी से घूमना है तो इस बच्ची की मौत जरूरी है। इस बच्ची के जिंदा रहने की खबर देवयानी तक पहुंचे उससे पहले इस बच्ची को खत्म करना होगा। मारना ही पड़ेगा, मार डालूंगा मैं। हाँ। मनसा वाचा कर्मणा, हमें बुरे कर्मों से सदैव दूर रहना चाहिए। महाराज दशरथ ने गलती से एक मुनि के बेटे को मार दिया था। अपने बेटे की मृत्यु पर दुखी होकर माता पिता ने क्रोध में दशरथ महाराज को श्राप दिया कि तुम्हारी मृत्यु भी हमारी ही तरह पुत्र शोक के कारण ही होगी। उस पाप के फल के कारण ही दशरथ को कैकेयी की 3 इच्छाओं को पूर्ण करना पड़ा। सीता और राम को वनवास जाना पड़ा। पुत्र शोक से दशरथ महाराज को तड़पते हुए मरना पड़ा। इसलिए पापों का दंड हमारी छाया की तरह हमेशा हमारा पीछा करती रहती है। दशरथ के पापों की वजह से राम को 14 वर्ष वन में रहना पड़ा। स्वर्ण के आभूषण पहनकर उन्हें राजमहल में रहना चाहिए था, किंतु साधारण वस्त्र पहनकर उन्हें वन में रहना पड़ा। सीता हरण के पश्चात साधारण मनुष्य की तरह अत्यंत दुखी होकर आंसू बहाने पड़े।
साक्षात भगवान होने के पश्चात भी श्री राम को अपने पिता दशरथ के पापों की सजा भुगतनी पड़ी। इसलिए जितना संभव हो हमें पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए, ताकि सिर्फ हम ही नहीं हमारी संतान भी कष्टों से दूर रहे, शांति और सौभाग्य उनके जीवन में आए। आज रामायण की इस कथा से आज की रामायण पूर्ण करता हूं। श्री आंजनेय। अंजना बेटी, बेटी भूख लग रही है ना? बहुत देर हो गई है ना? चलो चलो चलो, खाना खा लो, खा लो। नहीं पिताजी, अगर माँ को पता चला कि आपने मुझे खिलाया तो आपको बहुत डांटेंगी। तुम्हें अगर खाना खिलाऊंगा तो तुम्हारी माँ मुझे डांटेगी, परंतु तुम्हें खाना नहीं खिलाऊंगा तो भगवान मुझे मारेंगे, है ना? मुंह खोलो बेटी। अच्छा है ना बेटी? हाँ? आप मुझे इतना क्यों पसंद करते हैं पिताजी? धरती से प्रकट हुई सीता को महाराज जनक इतना प्यार क्यों करते थे, ये तुम्हें कैसे समझाऊं बेटी? खाओ खाओ, तुम खाओ। बस अब और नहीं खाना। तुम्हारा पेट भर गया है क्या? पड़ोसियों की नजर से, आसपास लोगों की नजर से, सब लोगों की नजर से मेरी पुत्री को मुक्ति मिल जाए। ओम लो पानी पियो बेटी। ये तो मर गई,
अब देवयानी को कुछ पता नहीं चलेगा। माँ, हाँ? माँ, 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 माँ। अरे बाप रे, ये तो अभी जिंदा है। माँ, इसको तो मैं देख लूंगा।